15 से 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा होगा। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जीएमडीसी मैदान में जनसभा करने वाले अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये पूरा कार्यक्रम पीएम मोदी का गुजरात में रहने वाला है। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ देखिए, ये बताया जा रहा है कि 15 से 16 सितंबर को प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा होगा, जहां जीएमडीसी मैदान में जनसभा को संबोधित वो करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम यहां पर पीएम का रहने वाला है और तमाम तैयारियां अब उनके दौरे को लेकर शुरू हो चुकी हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। चाहे फिर वो अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, तो इस तमाम कार्यक्रम को लेकर भी, इसके अलावा चूंकि जनसभा को संबोधित भी करेंगे, इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर, उनके दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 2 दिवसीय ये पीएम मोदी का दौरा रहने वाला है। इस वक्त हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये पीएम का जो दौरा है किन मायनों में खास रहने वाला है? जाहिर तौर पे ये जो 3 दिवसीय दौरा है ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि आज जिस कंट्री में जा रहे हैं, आज जिस जगह जा रहे हैं, वो एशियाई जो स्ट्रेटजी है भारत की, उसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। 40 साल बाद 40 साल इस रिश्ते को होने जा रहे हैं और ये भारतीय पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस देश में जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री रक्षा क्षेत्रों में अपने जो है भारत को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, पहले होता था कि केवल फ्रांस से हमारे संबंध होते थे अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें, फिर बात होती थी कि हमारे रशिया से होते थे, अमेरिका से होते थे। लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के लिए जब रवाना हुए और उसके बाद जब मुलाकात वहां पर होगी स्ट्रेटेजिकल, उसमें डिफेंस के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। रक्षा सहयोग के हिसाब से ये जो दौरा है ये बेहद अहम होने वाला है। दोनों देशों का रक्षा सहयोग में संयुक्त वर्किंग ग्रुप स्थापित करना चाहते हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में ब्रुनेई जा रहे हैं जब भारत और ब्रुनेई अपने कूटनीतिक संबंधों के 40 साल मना रहे हैं। और ब्रुनेई में बिल्कुल अदिति, आज आप जिक्र कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का। इससे पहले भी हमने देखा उनकी यात्रा पोलैंड, यूक्रेन वो गए थे। और अब साथ साथ देखिए, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा करने वाले हैं। 2 दिवसीय गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री का ये रहेगा, जहां जीएमडीसी मैदान में वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो साथ साथ यहां पर अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब चूंकि एक तरफ आप वो भी तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य देशों की यात्रा कर रहे हैं, तो बड़ी खबर इस वक्त ये भी है कि गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 से 16 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, ये जो पीएम का गुजरात दौरा है, आप चूंकि यहां पर यह भी बताया जा रहा है जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, ये भी बताया जा रहा है अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, पूरा कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है गुजरात में? देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही पहला दौरा होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुजरात को उनका इंतजार हमेशा रहता है, अहमदाबाद को उनका इंतजार हमेशा रहता है। आज भी अहमदाबाद गुजरात के वो बेटे लाल की तरह हैं और आप देखेंगे कि जबरदस्त मात्रा में जनसैलाब उमड़ेगा। ये उतना और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने जन्मदिन के एक दिन पहले वहां पर होंगे। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है। 15-16 सितंबर जो 2 दिन है, जिसे कह सकते हैं कि प्री बर्थडे बैश, वो एक बार फिर अपने गुजरात में मनाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। वहां पर बड़ी योजनाओं की भी घोषणा होगी, यानी कि अपने बर्थडे से पहले वो एक प्रेजेंट जो है वो गुजरात के जनता को देना चाहते हैं। उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में पीएम का कार्यक्रम भी होगा। अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो स्टेशन का मेट्रो का उद्घाटन तक प्रधानमंत्री करेंगे और गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक सरकारी कार्यक्रम तक में भी शिरकत करेंगे। यानी कि कुछ समय वो अपने उस प्रदेश में बिताना चाहते हैं जहां से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, काम किया, जिससे आज उनको वो दिया है, वो राज्य है जिससे वो दिया है जहाँ वो हैं, जो उनके अंदर संस्कार हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन से पहले 2 दिन गुजरात में रहेंगे। बड़ी सौगातें होंगी, भव्य रैली होगी, लोग उनका स्वागत करेंगे और खुद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद पहली बार गुजरात दौरे पे रहने वाले हैं और बड़ी घोषणाएं, सरप्राइजेस गुजरात की जनता को मिलने वाले हैं।
बिल्कुल। और अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, 17 सितंबर को उनका बर्थडे है और चूंकि राजनीतिक करियर की शुरुआत भी गुजरात से हुई है, भले ही देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए हर राज्य बहुत जरूरी है, वहां का विकास बहुत जरूरी है, लेकिन जो गुजरात से उनका लगाव है, उनका ये दौरा ये बताता है कि किस तरह से वो दिल से गुजरात से जुड़े हुए हैं। इस वक्त पर उनका वहां पर जाना बर्थडे से पहले। अदिति, ऐसी बात निकालते हैं कि वो बताते हैं कि उनका जुड़ाव राजस्थान से कैसे है। फिर जब बतौर राजनेता वो जब कश्मीर जाते हैं तो वो अपने उन दिनों को याद रखते हैं जब वो अपनी राजनीति में नई शुरुआत पारी कर रहे थे, संगठन का काम कर रहे थे। ठीक वैसे ही हिमाचल जाते हैं तो वहां का जिक्र करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की खासियत है, लेकिन ये कोई दो राय कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जहां से उसने अपने कर्म की शुरुआत की होती है, जो कि कर्म भूमि होती है, जिस गुजरात में उनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया और फिर उन्होंने उसको प्रधानमंत्री भी बनाकर भेजा, तो जाहिर तौर पे गुजरात एक अलग तरीके का स्पेशल जगह है, इसमें कोई दोहराए नहीं। और दोहराए ऐसी पिछले गुजरात जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कितनी जबरदस्त जीत नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर थी, जो ऐतिहासिक थी। 156 का आंकड़ा जो आज तक कभी शायद इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ होगा जो इतने बड़े आंकड़े, और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ। तो जाहिर तौर पे गुजरात बहुत खास है। लोकसभा चुनाव जीतने और परिणामों के बाद वो पहली बार जा रहे हैं, तो ये दौरा प्रधानमंत्री के दिल के करीब है। तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ के बाद गुजरात का यह दौरा। बिल्कुल सही कह रही हैं अदिति आप। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।